हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इक्के एक्सप्लेन हिंदी। तो आज की इस वीडियो में मैं माय बॉसी वाइफ ड्रामा का एपिसोड 6 एक्सप्लेन करूंगी। अगर आप लोग इससे पहले वाले एपिसोड अब तक नहीं देख पाए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसे देख लेना। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 5 के एंड में हम लोगों ने देखा था जुने साबी को उसका कॉन्ट्रैक्ट लेटर वापस कर देती है। इसकी खुशी के कारण वह सबको दिखा रहा होता है कि अब मैं फ्री हूँ, आज़ाद हूँ, मैं अब यहाँ का नौकर नहीं हूँ। अगले सीन में मिस्टर जैंग जुन्ने को बुलाकर ये पूछते हैं कि जो बटरफ्लाई खूनी था वो पकड़ा गया है या नहीं। जुन्ने बताती है कि नहीं। मिस्टर जैंग बोलते हैं अगर वो नहीं पकड़ा गया है तो वो और ज़्यादा खून कर सकता है और हाई कोर्ट से ये ऑर्डर आया है कि उसे जल्द से जल्द पकड़ना ज़रूरी है। और वह उसे कोई लेटर दिखाते हैं और कहते हैं कि ये कुछ उसके क्लूज हैं। वह 20 साल का है और उसके दाएं शोल्डर पर रेड कलर का निशान है जिससे उसे पकड़ने में आसानी होगी। अगली सीन में जुने सोच में लगी हुई होती है कि पता नहीं कौन होगा, कहाँ पे होगा। तभी वहाँ पर शाबा आकर से डराता है। यह कहती है कि मुझे मार ही डालोगे तो अच्छा होगा। उसके बाद जुने कहती है कि मुझे तुमको देखना है। यह बेचारा शर्माने लगता है और गलत गलत सोचने लगता है। वह कहता है कि ठीक है, तुम्हारे कमरे में या मेरे कमरे में। वह कहती है प्रैक्टिस रूम में। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वह उसे प्रैक्टिस रूम में ले जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। वह फिर उसे देखती है तो वह बेचारा स्टाइल में इसे देख रहा होता है। वाह क्या स्टाइल है। फिर वह उसके सामने आ जाता है और वह कहता है कि चलो शुरू करो। यह कहती है कि मैं क्यों, खुद से करो उधर मुँह करके। जिसके बाद वह देखती है कि इसके कंधे पर किसी का निशान है। वह पूछती है ये क्या है। वह बताता है कि बचपन में मैं जल गया था, इसी की वजह से ये निशान अभी तक रह गया है। और वह कहता है कि मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम स्टार्ट करो। वह एक मुक्के इसके मुंह पे मारती है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं वह उसकी मदर के पास जाता है। उसकी मदर पूछती है कि ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया। वह बताता है कि मैं गिर गया था। वह कहती है कि अच्छा गिर गए थे, तुम जुने को बचा रहे हो है ना। अगर तुम उसे बचा रहे हो इसका मतलब तुम उसे लाइक करते हो है ना। अगले सीन में वह किसी रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ के मालिक इसे बोलते हैं कि अब तो तुम्हारी शादी सेम फैमिली में हो रही है तो तुम तो अमीर हो जाओगे। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जुने अपनी मदर के पास आती है। उसकी मदर बोलती है कि साबर तुम्हें पसंद करता है, तुम भी उसे पसंद करती हो है ना। ये कहती है ऐसी बात नहीं है माँ। वह आदमी इसे समझा रहा होता है कि देखो अमीर लड़कियों से शादी करने में ये फ़ायदा होता है कि तुम्हारा नाम होता है कि हाँ तुम्हारी शादी सेम फैमिली में हुई है या फिर यहाँ पर हुई है या फिर वहाँ पर हुई है। और वहाँ पर उसकी मम केवल साबा की तारीफ़ें करने में लगी हुई होती है और जुने आराम से अपनी मम की बातें सुन रही होती है। और यहाँ पर जो मालिक होते हैं केवल साबा को यही समझा रहे होते हैं कि अमीर लड़कियों से शादी करने में ये नुकसान होता है कि देखो हम लोग यहाँ पर हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं दिन भर, और वो सब है ना कि अपना सारा पैसा ज्वेलरी, मेकअप, फैब्रिक, सिल्क, कपड़े, ये सब वगैरह वगैरह में खर्च कर देती हैं। उसकी मम कहती है कि अगर तुम्हारी शादी शाबाई से करा दी जाए तो कैसा रहेगा। यह कुछ नहीं बोलती है। वह उसकी मम बोलती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे लाइक करती हो और शाबाई से अच्छा लड़का मिल भी नहीं सकता है। इसीलिए वह अपनी मम की बात केवल सुनती रहती है। और इधर उस मालिक की वाइफ बुलाती है तो ये बेचारा फेक स्माइल करके वाइफ कहते हुए जाता है। शाबाई कहता है कि मैं इसके जैसे बनूंगा ही नहीं। फिर वो उस लेडी को याद करता है जो कि मीट बेचने वाली होती है। फिर वह सपनों के ख्याल से बाहर आता है और बहुत सारा ड्रिंक करके वहाँ से आ रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं इसके पीछे कोई होता है जिसके हाथों पर कुछ टैटू बना हुआ होता है। फिर हम लोग देखते हैं इसके पीछे पीछे कोई आ रहा होता है और इसके कंधे पर हाथ रखता है। जब वह पीछे देखता है तो और कोई नहीं बल्कि जुने होती है। जुने से पूछती है तुम्हें क्या हुआ। वह कहता है कुछ नहीं, मेरी बस थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है। बेचारा ड्रिंक करके कह रहा है तबीयत खराब हो गई है। वह कहती है कि क्या हुआ तुम्हें, डॉक्टर के पास चले क्या। वह फिर से मना करता है और फिर वह पूछता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिसके बाद जुने स्माइल करती है और कहती है हाँ। और फिर वह जाने लगती है। फिर वह उसे पकड़ लेता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है और वह कहता है कि मैं बहुत कमज़ोर हो चुका हूँ, मुझे ऐसे ही ले चलो। वह उसको ऐसे ही ले जाती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जुने मिस्टर जैंग के पास आकर कहती है कि मैंने सुना आप दूसरी सिटी में जा रहे हो। मिस्टर जैंग बोलते हैं कि हाँ, क्योंकि वहाँ पर कुछ अजीब तरीके से मर्डर हो रहा है
और मैं वहाँ पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करूँगा। जुने कहती है कि ठीक है तब मैं भी चलूँगी। वो मना करते हैं कि तुम्हारी शादी हो रही है, तुम अपनी शादी पर ध्यान दो, मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ पर जाओ। और वहाँ से वह आने लगते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं ये भी कुछ खुश नहीं है, क्योंकि ये भी तो जुन्ने को लाइक करते थे और जुन्ने की शादी साबई से हो रही है, तो ये बीच में दखल अंदाजी नहीं देना चाहते हैं और यहाँ से जाना ही उचित समझते हैं। अगले सीन में हम लोग मार्केट का सीन देखते हैं, जहाँ पर जुन्ने और एक लड़की शॉपिंग करने के लिए निकली हुई होती है। तभी वहाँ पर चोर चोर हल्ला हो जाता है। जुन्ने चोर के पीछे दौड़ जाती है और वह चोर का पीछा करते करते उसे बहुत दूर तक ला देती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वह चोर इसके मुंह पर कोई पाउडर फेंक देता है, जिसकी वजह से यह वहीं पर बेहोश हो जाती है। और वह चोर नहीं बल्कि वही बटरफ्लाई खुनी है। वह लड़की जाकर साबई से कहती है कि जुन्ने अभी तक मिल नहीं रही है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं सभी लोग आकर जुन्ने को ढूंढने लगते हैं। वह लड़की बताती है कि जुन्ने यहीं से गायब हुई है। जिसके बाद साबई ज़मीन पर देखता है तो वहाँ पर उसे पाउडर मिलते हैं और वह जब उसे सुनता है तो उसे पता चल जाता है कि यह कोई बेहोश करने वाली मेडिसिन है। फिर वहाँ पे जूते के निशान से उसे पता चल जाता है कि जरूर यह खूनी के जूते के निशान है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं जुन्ने को यह खूनी किसी दूसरी जगह पर ला देता है और इसे बंदी बनाकर रख देता है। वह इसे पूछती है कि तुम कौन हो। वह बताता है कि तुम अभी तक मुझे नहीं पहचानी, मैं वही हूँ जो उस दिन मिस्टर जैंग के खून करने के लिए आया था। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं साबई किसी केमिकल से जूते के निशान को पता कर रहा है और उसी डायरेक्शन में वह आ रहा है। जुन्ने पूछती है कि तुम आखिर करना क्या चाहते हो। वह कहता है कि देख नहीं रही हो तुम, मैं तुम्हारे क्लोज आना चाहता हूँ, और उसे जबरदस्ती करने लगता है। और यहाँ पर साबई दौड़ते दौड़ते ऐसी जगह पर आ जाता है और यहाँ पर इसे पता ही नहीं चलता है कि अब किधर जाए। फिर वह केमिकल को ज़मीन पर गिराता है, फिर भी नहीं पता चलता है जूते का निशान। फिर वह गुस्से में वह केमिकल को फेंक देता है। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसके हाथों पर वह टैटू का निशान बना हुआ होता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं साबई वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ पर जुन्ने होती है और इसके बाद वह उस खूनी को मारने लगता है और उसे मार मार कर उसे घायल कर देता है। और फिर लास्ट में वह जुन्ने को बचाने के लिए जाता है। जुन्ने कहती है कि मुझे लगा साबई मैं तुमको अब देख ही नहीं पाऊंगी। वह उसे कहता है कि डरो मत, अब कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक है। और साबई कहता है कि ऐसा मत बोलो, मैं तुमको अब कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं वहाँ पर लड़की और अंकल आ जाते हैं और वह अंदर का नज़ारा देखकर वहीं पर दंग रह जाते हैं। तभी वहाँ पर 2 सिपाही और आ जाते हैं और सभी तरबूज खाते हुए अंदर की सीन के मजे ले रहे होते हैं। और स्टोरी के लास्ट में फिर से हम लोगों को शादी का माहौल दिखाया जाता है और इसी के साथ यह स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाता है। इसका सीजन 2 भी है, अगर आप लोग कमेंट में बताओगे तो हम उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे। मिलते हैं कोई नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।